हॉस्टल से निकला हूँ अभी अभी, और आज है मेरा पहला दिन एक तरह से। कल तो रात में ही निकला था मैं। और ये है हांगकांग, और मैंने सामने देखा एक दुकान का नाम है संदेश स्टोर, और हिंदी में भी लिखा हुआ है। यहाँ पर बहुत बड़ी पाकिस्तानी, नेपालीज़ और इंडियन कम्युनिटी है, बहुत सारे। तभी दुकानों के नाम ही इंडियन लैंग्वेजेस में है। तो अब चलते हैं, और 9 बज रहे हैं, मेरी 10 बजे आज फेरी। आज पूरा डे ट्रिप मैं कर रहा हूँ मकाओ। मकाओ एक अलग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। चाइना के 3 ऐसे रीजन हैं, SAR कहते हैं इनको, जिनमें से पहला मैंने विज़िट करा ताइवान, अब दूसरा हांगकांग और तीसरा मकाओ। आज पूरा दिन मकाओ एंड कल हांगकांग में रहूँगा मैं, और फिर चलते हैं। और 1 घंटा है मेरे पास, आधा घंटा लगेगा मुझे पहुँचने में। ट्रेन लेके जाना है मुझे सेंट्रल स्टेशन के पास में, जहाँ फेरी टर्मिनल है। और पहले बस मैं एक 7-Eleven जाऊँगा, कुछ खाने का लूँगा छोटा मोटा, क्योंकि अभी ज़्यादा चीज़ें खुली नहीं हुई थी ब्रेकफास्ट वाली। तो बेटर है कि 7-Eleven से कुछ ले लेता हूँ, बाद में मकाओ पहुँच के कुछ खाऊँगा प्रॉपरली एंड चलते हैं। और मुझे आज कैश भी निकालना है, क्योंकि ऑक्टोपस कार्ड का रिचार्ज कैश से ही होता है। ऐप से हो सकता है, मैंने पढ़ा, लेकिन उसकी दिक्कत यह है कि आपके पास यहाँ का लोकल नंबर होना चाहिए, क्योंकि उस पर ऑक्टोपस ऐप पर रजिस्टर लोकल नंबर से होता है। तो मैं अभी कैश भी निकलवाऊँगा। मैंने हांगकांग डॉलर निकाले हैं लगभग 400, क्योंकि मुझे ऑक्टोपस कार्ड रिचार्ज करना है और कहीं और भी काम आ सकता है कैश। तो 400 मैंने निकाले हैं अभी, लगभग 4000 रुपये होते हैं। 41-4200 भी हो सकते हैं, नॉट श्योर। और इससे अभी रिचार्ज करूँगा मैं पहले, एंड टाइम भी हो रहा है। आज लगभग आधे घंटे पहले पहुँच जाना चाहिए, मैं 15-20 मिनट पहले तो पहुँच ही जाऊँगा। और मैंने बैंक ऑफ चाइना से निकाले हैं, और हमेशा जब विड्रॉ करते हो तो चार्ज इन लोकल करेंसी करना चाहिए। मैंने HKD में करा है इंस्टेड ऑफ देयर कन्वर्जन रेट, वरना वो कन्वर्जन रेट ज़्यादा लगाते हैं और आपका ओरिजिनल बैंक कम करता है। तो चलते हैं। तो यहाँ पर भी 7-Eleven में ऑक्टोपस कार्ड चलता है, जैसे वहाँ का कार्ड चलता था ताइवान में ईजी कार्ड नाम था, और यहाँ पर ऑक्टोपस कार्ड है। चलते हैं। और मकाओ जाना जाता है अपने कसिनोज़ के लिए, और वो एक पोर्टुगीज़ कॉलोनी थी। और अब मैं एक मैकडॉनल्ड्स में जाने वाला हूँ। अभी मेरे पास 10-15 मिनट हैं, 10 मिनट आने पर तो चलते हैं। मैंने एक चीज़ टोस्ट और एक चॉकलेट ड्रिंक ली है, चलते हैं। तो यहाँ पर ऑक्टोपस कार्ड मैकडॉनल्ड्स में भी चलता है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। वहाँ पर ऐसा नहीं था, तो विच इज़ कूल। और मैंने एक स्क्रैम्बल्ड एग बर्गर लिया, पहली बार ये भी नया देखा है। और मैंने एक हॉट चॉकलेट लिया। ये है हांगकांग MTR, और मेरे को एक लाइन बदलनी पड़ेगी। पहले सेंट्रल तक जा रहा हूँ मैं। तो ये इंटरचेंज स्टेशन है सेंट्रल, और ये है हांगकांग MTR। और ये बहुत बढ़िया सिस्टम है, बट मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। 9:37 हो चुके हैं, एंड 10 बजे की फेरी है। आई डोंट नो अगर पकड़ी जाएगी नहीं पकड़ी जाएगी, तो मे भी आधे घंटे बाद होती है, वो पकड़नी पड़ेगी। बट टिकट मेरी 10 बजे वाली है, तो कुछ कह नहीं सकते। बट लेट्स सी, ये खतरों के खिलाड़ी वाले काम है। तो कम से कम अगर 10 बजे की है तो 8:30 निकल जाना चाहिए बंदे को, और इवन अर्लियर डिपेंडिंग ऑन वेयर यू लिव। तो मैं कोटाई वाटर जेट पे जाने वाला हूँ, और पहुँच गया मैं। 10 बजे की ही अभी हो रही है, और मेरे पास QR कोड है, मैंने क्लूक से बुक करी हुई थी। दोनों ने मुझे फिजिकल टिकट दी, और अब इमिग्रेशन हुआ। इमिग्रेशन में पासपोर्ट देखा, 1 सेकंड में भेज दिया। और 10 बजे की चलने वाली है। गेट 8 गेट लिखा होता है इस पर। तो चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ की फेरीज चलती हैं। तो हो गया सारा कुछ, और अब बस लाइन चल रही है। कोटाई जेट है, मैं वापसी में एक और कंपनी है टर्बो जेट, उस पर आने वाला हूँ, और मैंने कहा दोनों एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे वो जब आप टिकट दिखाते हो तो वो सीट असाइन कर रहे होता है रैंडमली। मेरी सीट ऐसी है जिसमें विंडो ही नहीं है, और बेकार, और बाकी व्यू इतना अच्छा दिख नहीं रहा, क्योंकि थोड़ा अंदर को ऐसे फेरी आगे वाली सीट्स पे भी इतना कोई खास व्यू नहीं है। मैं जो एक्सपेक्ट वो नहीं हुआ, और बाहर निकल नहीं सकते हम। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, नो अदर ऑप्शन। बट हाँ, गुड थिंग इज़ वाईफाई है इस पर, और स्ट्रॉन्ग वाईफाई है। तो मैं पहुंच चुका हूँ मकाओ। ये अराइवल टर्मिनल है। पहले मैं वीडियो शूट कर रहा था, तो एकदम ही वो पुलिस वाला आ गया, और उसने कहा कि डिलीट करो वीडियो, डिलीट करो। वो बहुत रूड था अननेसेसरीली, बट ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है।
वो मेरे से पहले कोई फिलिपिनो पासपोर्ट वाली थी और एक यूएस पासपोर्ट वाले भी इंडियंस थे, लेकिन उनका पता नहीं इतनी देर क्यों लगा रहा था इमिग्रेशन पे, मेरा 1 सेकंड में कर दिया, विच इज़ वियर्ड। और 1 महीने आप रह सकते हो मकाओ इंडियन पासपोर्ट पे वीज़ा फ्री। पता नहीं 1 महीने कौन रहता होगा, बट मैं तो डे ट्रिप ही करने आया हूँ। इतना बड़ा आइलैंड भी नहीं है, आई थिंक इतना कुछ करने को भी नहीं है। 2-3 दिन में भी रह सकता है बंदा, बट ठीक है। और यहाँ पे करेंसी भी अलग होती है यूज़, वो भी बताऊँगा। MOP होती है, पता नहीं क्या है, बट हाँ देखते हैं। एक वो तो है बैंक का ATM है, लेट्स सी। तो मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ है होटल एंड कसिनो शटल बस, और यहाँ पर कैश ही चलता है या यहाँ का ट्रांसपोर्ट कार्ड अलग है, तो वो नहीं यूज़ करने वाला मैं। फ्री बसेस चलती हैं यहाँ पे कसिनोज़ की, जहाँ पे लोग एक तरह से स्पेंड करते हैं पैसे ऑन कसिनो, तो वहाँ जाएंगे। वो वाली फ्री बसेस लूँगा मैं। और काफ़ी फेमस कसिनोज़ हैं जो लंदन, पेरिस और लिस्बन, पोर्टुगल, वेनिस ऐसे डिज़ाइंस पे बेस्ड हैं, तो चलते हैं। तो मैं ग्रैंड लिस्बोआ पैलेस वाली शटल पकड़ी थी, ये एक होटल में ले आई है, लेकिन ये कोटाई स्ट्रिप है जो मेन लास वेगस, जहाँ पे कसिनो है लास वेगस की तरह, वहाँ पास में है। यहाँ मुझे लगता है मुझे कोई और पकड़ना चाहिए था जो एक्चुअल कसिनो पे ले जाती। यहाँ से इन्होंने बोला है ट्रांसफ़र ले सकते हो आप, बट पता नहीं कैसे लेना है, तो मैं वॉक करके जा रहा हूँ। 20 मिनट वॉक है, तो व्हाई नॉट, चलते हैं। बाकी देखते हैं। और यहाँ पर कैश ही देना पड़ेगा उसमें जो बसेस हैं, तो इट्स बेटर कि फ्री शटल बस यूज़ करो और वॉक करो। और मेरे पास पूरा दिन है, इतना कुछ है भी नहीं यहाँ पे करने का अदर देन कसिनोज एंड स्टफ, तो चलते हैं। तो आई थिंक मेरे पास काफ़ी टाइम है आराम से एक्सप्लोर करने का ये आइलैंड को, और अब चलते हैं। पहले कुछ खाऊंगा, देखता हूँ मैकडॉनल्ड्स है ऐसा कुछ ढूंढता हूँ। लंडनर, पेरिशियन, वेनिस, ये है वेनेशियन मकाओ, और ये वेनिस की तरह यहाँ पे राइड भी है काफ़ी। ये तो इंडिया जैसा मॉल है, उससे तो बेटर ही होगा ये। मैं कभी गया नहीं, ग्रेटर नोएडा में मॉल है। तो मैं निकल के आ चुका हूँ। 5 गाइस भी काफ़ी एक्सपेंसिव, हम 3 चीज़ें खाई मैंने, एक तरह से मील ली, तो रफली 2200 के आसपास कह लो। और ये रहा लंडनर। अब वेदर बेटर हो रहा है, और अब सामने वो पेरिशियन है। अब मैं अंदर में भी शायद ना जाऊं, क्योंकि इतना बड़ा था, इतना घूम लिया कि अब मन तो कर नहीं रहा है। और ऐसी जगह ऑलरेडी गए हुए हैं, जब असली देखा हुआ है, ये तो रेप्लिका हैं। और बाकी वैसे अंदर काफ़ी सुंदर बना हुआ है, काफ़ी ग्रैंड है। इसके बाद 2-3 जगह हैं, मकाओ टावर और एक रूइंस ऑफ सेंट पॉल्स, एक कैथीड्रल के रूइंस पड़े हुए हैं, वो देखने हैं। और एक ताइपा विलेज है, वो देखेंगे। और उसके बाद मे बी 8 बजे की मेरी वापसी की फेरी है, तो देयर इज़ नॉट अ लॉट टू डू। मे बी मैं वापस ही चला जाऊँ, अर्ली ट्राई करूँगा अगर हो सके तो, देखते हैं। तो अब मैं पेरिशियन के यहाँ जा रहा हूँ। ये आईफिल टावर बना हुआ है यहाँ, काफ़ी बड़ा। तो मैं ताइपे फूड स्ट्रीट जा रहा हूँ और चलते हैं। और इसके बाद मेरी फेरी दूसरे टर्मिनल से, यहाँ पे 2 टर्मिनल है, एक है ताइपा टर्मिनल, फेरी टर्मिनल, और दूसरा है आउटर हार्बर टर्मिनल। और मेरी वापसी के आउटर हार्बर टर्मिनल पे है, वो दूसरे आइलैंड पे है इसके, जहाँ पर लिस्बोआ है, लिस्बोआ कसिनो, और दूसरी चीज़ जो है, और रूइंस ऑफ सेंट पॉल्स भी है वहीं है। और सेंट पॉल्स जैसे साओ पॉलो ब्राज़ील में है, वही सेम है यहाँ पर भी, और उसके रूइंस बचे हुए हैं, वो जो मैं पहले बता रहा था। एंड इतना मज़ा आ नहीं रहा है, काफ़ी कमर्शियल जगह है, तो ओके लग रहा है। बाकी उस तरफ जाके देखेंगे, मकाओ टावर भी है, वहाँ पर भी जाऊँगा। 2-3 जगह चीज़ें ही हैं वहाँ पर, बट देख लेंगे वो भी। ताइपा फूड मार्केट।
तो यहाँ पर पेस्टल दे नाटा जो पोर्टुगल में लिस्बन में खाया था, यहाँ पर काफ़ी बिक रहा है। तो मैंने एक पेस्टल दे नाटा लिया ट्राई करने के लिए। तो मैंने भी ये ड्रिंक्स ली है, टी है ये, आइस टी, बहुत अच्छी थी। पहले ये भी टेस्ट करा रहे थे। तो मैं रूइंस ऑफ सेंट पॉल जा रहा हूँ और मेरे पास 7 हांगकॉन्ग डॉलर पड़े हैं कॉइन में। तो और यहाँ पर 6 लगते हैं, तो आप हांगकॉन्ग करेंसी भी यूज़ कर सकते हो, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ, या विड्रॉ करने की। हांगकॉन्ग से लिया अगर आप डे ट्रिप कर रहे हो तो वही करेंगे। 33 नंबर पकड़नी है, आधा घंटा लगेगा दूसरी साइड पे जाने के लिए, और टर्मिनल भी दूसरी तरफ ही है फेरी का। और अभी 4:30 हुआ है, मेरे तो 8 बजे है, तो काफ़ी टाइम है। तो 6 मैकनीज पटाका या पटांका जो भी इनकी करेंसी है वो लगती है। उसमें बस में चाहे जितनी लंबी लो फिक्स्ड फेयर है, बट हांगकॉन्ग डॉलर भी 6 लगेंगे। तो आपके पास मतलब चेंज होना चाहिए, वरना आपको चेंज नहीं देगा, वरना 10 का नोट आपको पूरा देना पड़ेगा। तो इट इज़ बेटर कि आप कैश ले आओ अगर आपको उनसे ट्रैवल करना है। बट हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप फ्री वाली शटल से भी कर सकते हो, काफ़ी घूम सकते हो उससे भी। बट हाँ, अभी वो वाली दूर थी, तो इट वाज बेटर कि ऐसे आ जाऊँगा। ये बहुत पुराने चर्च की हुआ है, 16th सेंचुरी चर्च था सेंट पॉल का। आई थिंक ये एक ही सेंट पॉल है, जो सेंट पॉल चर्च लंदन में भी है, वो भी कभी दिखाएंगे। और साओ पाउलो इज़ एक्चुअली सेंट पॉल इन पोर्टुगीज, और स्ट्रीट का नाम भी साओ पाउलो है। उसके सामने म्यूज़ियम दे मकाओ है, 6 बजे तक होता है, ये बंद होने वाला। नाइट व्यू। तो मैं यहाँ के मेन प्लाजा में जा रहा हूँ, ये है सेनाडो स्क्वायर। यहाँ पे क्रिसमस ट्री भी लगा हुआ है, चाइना और मकाओ के फ्लैग हैं। तो ये है सेनाडो स्क्वायर, लोग यहाँ फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं। और इसके पास ही वॉकिंग डिस्टेंस पे ही ग्रैंड लिस्बोआ कैसीनो है, वो बहुत फेमस है यहाँ पर, सबसे फेमस। और वहाँ जाऊँगा, वहाँ से फ्री शटल पकड़ूँगा आउटर हार्बर फेरी के लिए, टर्मिनल के लिए। अभी 6 बजे हैं, 6:10 हो रहे हैं, तो लगभग 7 बजे तक पकड़ ही लूँगा मैं, क्योंकि यहाँ का पता नहीं अब शटल कितनी देर बाद चलती है, और मेरे पास कैश भी नहीं है। ये है कैसीनो लिस्बोआ, और लिस्बोआ नहीं कहते, लिस्बोआ कहते हैं, क्योंकि पोर्चुगीज़ वर्ड है, एंड पोर्टुगल में लिस्बन कहते हैं इंग्लिश में। तो बाकी ये रहा ग्रैंड लिस्बोआ होटल, ये रहा कैसीनो। वो सब चलने की तैयारी है। अब मैं शटल का कंफर्म करूँगा, 7:02 हो रहे हैं, तो निकल जाना चाहिए, 10-15 मिनट का रास्ता है। तो अगर आपको शटल बस लेनी है यहाँ से, तो उसके लिए फ्री टिकट देते हैं ये, और उसके लिए बेसमेंट में जाना पड़ता है कैसीनो के अंदर ही, विच इज़ नाइस। ये रहा आउटर हार्बर फेरी टर्मिनल, ये अलग है और ये अलग आइलैंड पे है। एंड अब चलते हैं, इमिग्रेशन भी क्रॉस होएगा, सब होएगा वही। बट मजाक है यहाँ पर तो इमिग्रेशन, एटलीस्ट इंडियन पासपोर्ट के लिए। तो अब चलते हैं एंड अब वहाँ जाके डिनर करूँगा, और कहीं घूमना तो है नहीं अब हांगकॉन्ग में, क्योंकि मैं पहुँचूँगा ये 9:15 9:30। बस चलते हैं एंड मोमो खाऊँगा शायद वहाँ कल वाली नेपलीज जगह पर।